जरा सोचिए, जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखा, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वही माँ अगर अपनी ही बेटी की साजिश का शिकार बन जाए तो क्या सरकारी नौकरी की एक कुर्सी और पुश्तैनी संपत्ति का लालच एक बेटी से उसकी माँ की जान ले सकता है? जयपुर से सामने आया यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि भरोसे, रिश्तों और इंसानियत की रीढ़ तोड़ कर रख देने वाली कहानी। पुलिस का दावा है कि यहाँ एक बेटी ने अपनी ही मां की हत्या करवाने के लिए 7 लाख रुपए की सुपारी दे दी और फिर उसे सड़क हादसे का नाम देने की कोशिश भी की गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि अपराध कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई निशान छोड़ ही जाता है, और वही निशान इस कथित साजिश का पर्दाफाश कर गए। जयपुर की ये कहानी किसी फिल्म की पटकथा नहीं है, बल्कि पुलिस के मुताबिक एक ऐसी कथित साजिश है जिसने पूरे राजस्थान को झकझोर कर रख दिया। यहाँ एक महिला की मौत को पहले सड़क दुर्घटना माना गया, परिवार भी यही कह रहा था कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई, वैसे वैसे इस कथित दुर्घटना की परतें खुलती चली गईं और हर नई परत के साथ कहानी और भी ज्यादा खौफनाक होती चली गई। मामला जयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र का है। 3 जुलाई की शाम करीब 45 वर्षीय नीरज शर्मा अपने बेटे को कोचिंग छोड़कर घर लौट रही थी और तभी तेज रफ्तार एक स्कॉर्पियो उन्हें जोरदार टक्कर मारकर निकल जाती है। टक्कर इतनी भीषण थी कि उनकी मौत मौके पर ही हो गई। पहली नजर में ये एक सामान्य सा सड़क हादसा लग रहा था, लेकिन पुलिस को कुछ बातें खटक गई। जांच अधिकारियों ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले, मोबाइल लोकेशंस देखी, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड देखे और आरोपियों की गतिविधियों का एक विश्लेषण किया। धीरे धीरे तस्वीर जो थी वो बदलने लगी। पुलिस का दावा है कि ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि पहले से रची गई सुनियोजित हत्या थी, जिसे दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की गई। सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब जांच की सुई मृतका के अपने ही परिवार की तरफ घूम गई। पुलिस के अनुसार इस कथित साजिश की मुख्य आरोपी नीरज शर्मा की अपनी बेटी आयुषी शर्मा है। आरोप है कि उसने अपने ताऊ मोहन स्वरूप और चचेरे भाई बलराम उर्फ रवि के साथ मिलकर पूरी योजना बना डाली। हत्या को अंजाम देने के लिए कथित तौर पर 7 लाख रुपए की सुपारी दी गई और बाहरी लोगों को इस काम के लिए शामिल किया गया। पुलिस का कहना है कि यह फैसला अचानक नहीं लिया गया। करीब 3 महीने तक कथित तौर पर पूरी योजना पर काम किया गया। आरोपियों ने नीरज शर्मा की दिनचर्या पर नजर रखी। वो कब घर से निकलती है, किस रास्ते से आती जाती है, किस समय अकेली होती है, हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाई गई। यहां तक कि पुलिस का दावा भी है कि इससे पहले भी हत्या की कोशिश की गई थी, लेकिन उस दिन आसपास ज्यादा भीड़ होने के कारण आरोपी अपने इरादे में सफल नहीं हो पाए। इसके बाद कथित तौर पर नई योजना बनाई गई और आखिरकार स्कॉर्पियो से टक्कर मारकर वारदात को अंजाम दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस कथित हत्या की वजह क्या थी? पुलिस के मुताबिक इसकी जड़ में 2 बड़े कारण थे: सरकारी नौकरी और पुश्तैनी संपत्ति। नीरज शर्मा के पति का सब करीब 1 साल पहले निधन हो चुका था। ये अदालत ने एलडीसी के पद पर कार्यरत थे। उनके निधन के बाद नियमों के तहत नीरज शर्मा को अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। पुलिस का आरोप है कि बेटी को उम्मीद थी कि अगर मां की भी मौत हो जाती है तो भविष्य में सरकारी नौकरी और पारिवारिक संपत्ति पर उसका दावा जो है वो मजबूत हो जाएगा, और यही कथित लालच पूरी साजिश की वजह बन गया। जांच में सामने आया कि वारदात वाले दिन हर आरोपी की भूमिका पहले से तय थी। कोई नीरज शर्मा की लाइव लोकेशन साझा कर रहा था, कोई बाइक पर पीछा कर रहा था, जबकि स्कॉर्पियो में बैठे आरोपी सही मौके का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मौका मिला, वाहन से टक्कर मार दी गई और इसे सड़क दुर्घटना दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन अपराध की सबसे बड़ी दुश्मन होती है तकनीक। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड और संदिग्ध गतिविधियों ने कथित तौर पर पूरी साजिश का नक्शा पुलिस के सामने रख दिया। एक एक कर कड़ियां जुड़ती चली गईं और फिर गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ। पुलिस ने अब तक आयुषी शर्मा, मोहन स्वरूप, मोहित शर्मा, आकाश शर्मा, अरविंद शर्मा, हेमंत शर्मा और रोहित जाटव को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस के अनुसार इस कथित साजिश में शामिल बताए जा रहे बलराम उर्फ रवि की तलाश अभी भी जारी है। जांच एजेंसियां गिरफ्तार आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड भी खंगाल रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं वे पहले भी किसी सुपारी किलिंग या संगठित अपराध से जुड़े रहे हैं या नहीं। हालांकि ये भी याद रखना जरूरी है कि पुलिस द्वारा लगाए गए सभी आरोप अभी जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन। किसी भी आरोपी का दोषी होना न होना अंततः अदालत में पेश किए जाने वाले साक्ष्यों और न्यायालय के अंतिम फैसले से ही तय होगा। लेकिन अगर पुलिस की जांच अदालत में साबित हो जाती है
तो ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं रहेगा, ये उस सोच का भी आईना होगा जहां सरकारी नौकरी के लिए एक कुर्सी और संपत्ति का लालच रिश्तों से भी बड़ा हो गया, जहां माँ बेटी जैसा सबसे पवित्र रिश्ता भी कथित तौर पर स्वार्थ की भेंट चढ़ गया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आज के दौर में लालच इतना बड़ा हो गया है कि इंसान अपने ही खून के रिश्तों को खत्म करने से भी नहीं डरता? क्या कुछ लाख रुपए, एक सरकारी नौकरी और संपत्ति की चाह किसी को इतना अंधा बना सकती है कि वो अपनी मां को ही मौत के घाट उतारने की कथित साजिश रच डाले? इन सवालों के जवाब अदालत के फैसले से अलग भी समाज को तलाशने होंगे, क्योंकि जब परिवार के भीतर भरोसा टूटता है ना, तब सिर्फ एक घर नहीं बिखरता, पूरी की पूरी इंसानियत सवालों के घेरे में आ जाती है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।